स्टूडेंट्स, इजी वे टू मैथ्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। इसकी हमने 2 एक्सरसाइज कर ली थी और थर्ड एक्सरसाइज के एग्जाम्पल भी कंप्लीट कर लिए थे। अब हम करते हैं एक्सरसाइज। जैसे हमने एग्जाम्पल्स में सॉल्व किया था √2, √3 को इरेशनल प्रूफ किया था, वैसे ही हम एक्सरसाइज में करेंगे। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप पिछली वीडियो ज़रूर देखें। यहाँ देखिए √5 को इरेशनल प्रूफ करना है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से करेंगे स्टेप टू स्टेप। सबसे पहले क्या लेट करके चलेंगे कि मान के चलेंगे जो √5 है वो है रैशनल नंबर। √5 इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। डन, यानी कि जो √5 है रैशनल नंबर है। अब ये √5 जो है रैशनल नंबर है तो इसको मैं √5 को p/q की फॉर्म में लिख सकती हूँ और जो q होगा वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। अब यहाँ पर p/q जो है इंटीजर्स हैं, दोनों इंटीजर्स हैं, और ये जो p/q है ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। सिंपलेस्ट फॉर्म जब हमने एग्जाम्पल किए थे तब क्लियर की थी कि इसके आगे कोई भी फैक्टर नहीं होंगे अदर देन 1, सिर्फ इसके एक ही फैक्टर होगा 1, इन दोनों में कॉमन फैक्टर। तो ये बात लिख देते हैं, P and Q has common factor then common factor 1। डन। तो P and Q क्या होंगे? को प्राइम होंगे, यानी उनके आगे आगे कुछ भी कॉमन नहीं है तो आगे कटेंगे ही नहीं एक दूसरे से, तो ये को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर्स हैं तो मैं इसे 5 इक्वल्स p/q, इसे मैं ये लिख सकती हूँ √5 q इक्वल्स टू p। स्क्वेयरिंग कर देते हैं बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, बोथ साइड स्क्वेयर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5q² इक्वल्स टू p²। अब यहाँ पर इस इक्वेशन को मैं 1 नाम दे देती हूँ। डन। अब यहाँ से क्या आ रहा है, क्या p² डिवाइड्स बाय 5। देखिए 5 था, 5 को मैंने p के नीचे डिवाइड कर दिया बस। अब यहाँ से ये जो 5 है 5 डिवाइड्स p², जो 5 है वो p² को डिवाइड कर रहा है। देन 5 ऑल्सो डिवाइड्स p। ये थ्योरम हमने पढ़ी थी कि जो प्राइम नंबर होता है अगर वो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम हमने सबसे पहले पढ़ी थी एग्जाम्पल करने से पहले। डन। अब यहाँ से मैं p को 5 के मल्टीपल्स में लिख सकती हूँ। अगर जो 5 है वो p² को डिवाइड कर रहा है, यहाँ मैं p² यानी मान के चलते हैं एक नंबर, जैसे मैंने p² है तो इसको मैंने लिख दिया 25 का स्क्वायर है जैसे ये, ठीक है, यानी कि 25 का स्क्वायर है। p² जो है ये सिर्फ लेट करके चले हैं, मान के चले हैं आपको समझाने के लिए। यहाँ पर ये इसको डिवाइड कर रहा है तो यानी कि 5, जो यहाँ पर जो 5 आएगा 5 डिवाइड करेगा p² यानी कि इसे भी, और 25 को भी डिवाइड करेगा। तो मैं p को क्या लिख सकती हूँ, 5 के किसी मल्टीपल के रूप में लिख सकती हूँ ना, क्योंकि 5 इसे डिवाइड करा तो इसके मल्टीपल में होगा ये नंबर। मैंने यहाँ p को 25 लिया है तो 25 है तो ये 5 का मल्टीपल है ना, जिसे 5 × 5 है, यही तो है। तो यहाँ पर इसको मैं 5 के मल्टीपल में लिख सकती हूँ ना p को, वही लिखा है मैंने, p को 5c मान लिया, और c कोई भी एक इंटीजर हो सकता है। यहाँ लिख देते हैं c इज एनी इंटीजर, जो c है वो कोई भी एक इंटीजर होगा। डन। अब ये जो p की वैल्यू है ये मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देती हूँ। पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1।
इक्वेशन 1 में पुट करूँगी तो इक्वेशन 1 में देखो यहाँ 5 क्या स्क्वायर है लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल्स टू में पी स्क्वायर है, तो यानी कि इसका स्क्वायर होगा पी का स्क्वायर 25c स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या स्क्वायर किसके इक्वल आएगा 5c स्क्वायर के आएगा और यहाँ से क्या स्क्वायर डिवाइड्स बाय 5 इक्वल्स टू c स्क्वायर। ये चीज़ भी तो लिख सकती हूँ मैं क्योंकि 5 था, 5 को इस तरफ डिवाइड कर दिया मैंने। अब यहाँ से जो 5 है 5 डिवाइड्स क्या स्क्वायर देन 5 ऑल्सो डिवाइड क्या, यही तो थ्योरम जो हमने पहले लिखी थी वही सेम रिजल्ट आ गया। अब यहाँ से जो मैं क्याऊ है क्याऊ को भी 5 के मल्टीपल में लिख सकती हूँ और जो d होगा d इज़ एनी इंटीजर, जो d है वो कोई भी एक इंटीजर होगा। डन। अब यहाँ से मैं क्याऊ को 5 के मल्टीपल में लिख दिया और यहाँ से p को भी 5 के मल्टीपल्स में लिख दिया। और स्टार्टिंग में हमने एक बात लिखी थी कि जो p एंड क्याऊ जो है उनका कॉमन फैक्टर 1 है, तो ये तो कंट्राडिक्शन आ गई कि हमने पहले लिखा था कि इसका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है, लेकिन यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या निकल के आ रहा है 5 भी तो निकल के आ रहा है, तो ये तो कंट्राडिक्शन है। लिखते हैं दिस इज कंट्राडिक्शन दैट P and Q has common factor 1। डन। यानी कि इसका जो कॉमन फैक्टर था वो 1 था, लेकिन यहाँ पर हमने 5 भी तो इसका कॉमन फैक्टर निकाल दिया, तो ये तो रॉन्ग हो गया। तो दिस कंट्राडिक्शन arisen our wrong assumption that root 5 is a rational नंबर। हमने यहाँ पर इसका कॉमन फैक्टर 1 लिया था, तो इसको जब हमने p बाई क्यू जो सिंपलेस्ट फॉर्म ली थी जो रूट 5 के इक्वल थी और रूट 5 को रैशनल नंबर लिखा था, तो ये जो हमारी अजप्शन है ये इस वजह से रॉन्ग हो गई ना कि इसका फैक्टर कोई और भी आ गया, 5 भी इसका फैक्टर आ गया, लेकिन हम लेके चले थे फैक्टर 1 है, तो यहाँ से हमारी अजप्शन गलत हो गई कि रूट 5 जो एक रैशनल नंबर है। That implies root 5 is a irrational number। डन। बिल्कुल सेम उसी तरीके से किया जैसे हमने एग्जाम्पल्स में रूट 2 और रूट 3 का किया था। डन। आगे करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है प्रूव करना है 3 + 2 रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर्स। तो हम यहाँ पर जैसे एक एग्जांपल हमने पहले किया था इससे पहले वाली वीडियो में, बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे। प्रूफ कर रहे हैं, सबसे पहले हम लेके चलेंगे जो ये नंबर दे रखा है ये रैशनल है। लेट 3 + 2 रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। डन। अगर ये रैशनल नंबर है तो मैं इसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकती हूँ और यहाँ पर क्या क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। डन। अब ये जो p बाई क्यू है ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म है यानी कि p एंड क्यू हैज़ कॉमन फैक्टर 1, देन p एंड क्यू आर कोप्राइम हो गए।
अब यहाँ पर ये को प्राइम नंबर्स हैं, मैं इसको सोल्व कर रही हूँ जो ऊपर हमने इक्वेशन लिखी थी 3 + 2√5 = P/Q। तो यहाँ से सिर्फ √5 हम रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, बाकी सभी उस तरफ लेके चलते हैं। 2√5 = P/Q, ऐसे नहीं, इसको 3P को 3 - P/Q = 2√5, नहीं ये माइनस में हो जाएगा, वैसे ही करते हैं माइनस में। 2√5 = P/Q -3, डन। अब यहाँ से √5 जो है P/Q -3 क्या हुआ है यहाँ पर, और जो 2 है 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इस तरफ आएगा, डिवाइड हो जाएगा, यही ऐसे नंबर बनेगा P -3Q/2Q, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये नंबर आया है पूरा का पूरा, इसमें देखिए 2, 3, P एंड Q आर इंटीजर्स। ये जो नंबर्स हैं ये इंटीजर नंबर हैं, और जो इंटीजर्स यानी कि P/Q है जो, वो भी तो इंटीजर है। तो यहाँ पर ये जो नंबर है ये P -3Q / 2Q इज अ रैशनल नंबर। ये जो है नंबर आया ये रैशनल नंबर है, जो राइट हैंड साइड नंबर है ये रैशनल नंबर है, तो इसके जो लेफ्ट हैंड साइड है ये भी तो रैशनल होना चाहिए, लेकिन √5 तो एक इरेशनल नंबर है। तो हमारे ने जो मानना था स्टार्टिंग में वो गलत प्रूफ हो गया, तो यही चीज़ लिखते हैं, राइट हैंड साइड इज अ रैशनल नंबर। ये थी ना राइट हैंड साइड में ये नंबर था, तो ये रैशनल नंबर है। देन ऑल्सो लेफ्ट हैंड साइड √5 इज अ रैशनल नंबर। ये होगा रैशनल नंबर हो जाएगा √5, बट √5 इज अ irrational number. This is contradiction. ये जो है contradiction आ गई ना, that √5 is a rational number. This contradiction arisen that our assumption यानी कि जो हम सपोज करके चले थे वो रॉन्ग है। रॉन्ग क्या सपोज किया था? रॉन्ग, जो 3 + 2√5 इज़ अ रैशनल, यही प्रूफ किया था कि ये मान के चले थे कि ये रैशनल है। दैट इम्प्लाइज, यही लिखा है ना कंट्राडिक्शन अराइजन दैट अजम्पशन इज़ रॉन्ग, और अजम्पशन क्या थी? जो 3 + 2√5 है वो रैशनल नंबर है। दैट इम्प्लाइज 3 + 2√5 is irrational नंबर। डन। आगे करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 1/√2 इज अ इरेशनल। ये हमें प्रूफ करना है, तो ये प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम लेट करके चलेंगे, जैसे इसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। लेट 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। डन। अगर ये 1/√2 रैशनल नंबर है तो इसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं।
पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यानी कि क्यू इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। और जो यहाँ पर पी एंड क्यू जो है, ये जो नंबर है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है ना रैशनल नंबर्स की, तो सिंपलेस्ट फॉर्म है यानी कि इनका जो कॉमन फैक्टर होगा पी एंड क्यू हैज़ कॉमन फैक्टर 1, देन पी एंड क्यू को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। को प्राइम नंबर्स हैं पी एंड क्यू। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 1/√2 इक्वल्स टू पी बाई क्यू। ठीक है, अब यहाँ से इसे उल्टा कर देंगे, यानी कि √2 इक्वल्स टू क्यू बाई पी। ठीक है, अब यहाँ से जो p बाई क्यू है वो क्या है, रैशनल नंबर है ना, और √2 क्या है, √2 तो हमारे पास इरेशनल नंबर्स है, ये हमने प्रूव किया था। √2 को हमने इरेशनल प्रूफ किया था। अब यहाँ पर p बाई क्यू तो आ गया रैशनल नंबर। क्या p एंड क्यू इज इंटीजर है, तो जो क्यू बाई पी होगा इज अ रैशनल नंबर। ये क्या है, रैशनल नंबर है। तो अगर यहाँ ये रैशनल नंबर है तो इसके इक्वल में √2 है, वो भी तो रैशनल होना चाहिए, लेकिन ये तो गलत है क्योंकि √2 क्या है, वो तो इरेशनल नंबर है। √2 इरेशनल है, तो ये तो रॉन्ग है। वही बात हम यहाँ लिखेंगे। जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड क्यू बाई पी इज अ रैशनल नंबर, then also left hand side is rational. This is contradiction. This is contradiction that √2 is a रैशनल नंबर। ये कंट्राडिक्शन हो गया कि √2 जो है वो रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर √2 जो है वो इरेशनल नंबर है ना, तो दिस कंट्राडिक्शन arisen due to our wrong assumption that क्या लेके चले थे कि जो 1/√2 है, 1/√2 इज अ रैशनल number, that implies 1/√2 is a irrational number. डन। सेकेंड पार्ट करते हैं इसका। जो 7√5 आर इरेशनल, जैसे हमने पहले प्रूव किया था बिल्कुल वैसे ही स्टेप टू स्टेप चलेंगे। इसमें समझना सिर्फ वही है कि p बाई क्यू जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में होंगे और फिर उनका कॉमन फैक्टर 1 आएगा और p बाई क्यू को प्राइम हो जाएंगे, और फिर हम उसे जो p बाई क्यू की फॉर्म में जो भी नंबर आएगा वो रैशनल नंबर है तो इसके इक्वल में इरेशनल नंबर होगा। वैसे ही लेके चलेंगे जैसे हमने पहले 2 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लेट करेंगे जो 7√5
is a rational number. Rational number. Then 7√5 equals to P by Q. There Q not equals to 0. Q not equals to 0 होगा. अब यहाँ पर P and Q has common factor 1. कॉमन फैक्टर 1 होगा. देन P and Q को प्राइम हो गए. अब यहाँ पर 7√5 इक्वल्स टू P Q था हमारे पास. अब इसे सॉल्व करते हैं. √5 लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं. P बाय में 7 Q आ गया. 7 को उस तरफ डिवाइड कर दिया हमने, तो ये 7Q आ गया. अब यहाँ से जो 7 है, P है, Q है, आर इंटीजर्स. इंटीजर है ना ये. अगर यहाँ पर ये इंटीजर्स हैं तो ये जो फॉर्म बनी है हमारी P बाय 7Q इज अ रैशनल. ये जो है रैशनल नंबर है. ये जो P बाय 7Q आया ये रैशनल आ गया. यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो आई है हमारी, राइट हैंड साइड P बाय 7Q इज अ रैशनल नंबर. अगर ये रैशनल नंबर है तो इसके जो इक्वल में है राइट हैंड साइड, देन लेफ्ट हैंड साइड √5 इज ऑल्सो रैशनल. लेकिन √5 जो है हम फर्स्ट क्वेश्चन में ही प्रूव करके आए हैं कि ये इरेशनल नंबर है. तो √5 इरेशनल है तो यहाँ पर ये चीज़ रॉन्ग आई है ना. दिस इज कंट्राडिक्शन. दिस इज contradiction that √5 is a rational number. This contradiction arisen due to our wrong assumption that. क्या रॉन्ग assumption किया था हमने स्टार्टिंग में, जो 7√5 इज अ रैशनल नंबर. यही तो हमने रॉन्ग माना था. सबसे पहले हम यही तो मान के चले थे कि जो 7√5 है वो रैशनल नंबर है. तो यही तो कंट्राडिक्शन आ गई कि दिस कंट्राडिक्शन अराइजन ड्यू टू अवर रॉन्ग अजप्शन, कि हमारी गलत अजप्शन की वजह से कंट्राडिक्शन आई. और वो अजप्शन क्या थी कि 7√5 जो है वो रैशनल नंबर है. ठीक है, दैट इम्प्लाइज. और इससे हम क्या कह सकते हैं, जो 7√5 इज अ इरेशनल नंबर. डन. बिल्कुल सेम. इससे पहले वाला भी ऐसे ही किया था. वहाँ पर प्लस माइनस में था, उसको उस दूसरी तरफ लेके गए थे. फिर यहाँ पर जो नंबर बना था वो सारे इंटीजर्स थे तो यानी वो रैशनल नंबर्स होंगे, क्योंकि सारे के सारे इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं. ये हम पढ़ के आए हैं. यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो रैशनल नंबर्स आ गई, और रैशनल नंबर्स आ गई तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी तो रैशनल नंबर आएगी. तो ये तो कंट्राडिक्शन आ गई कि जो √5 है वो रैशनल नंबर है. तो इस कंट्राडिक्शन से हमारी जो रॉन्ग अजप्शन थी कि 7√5 रैशनल है, ये रॉन्ग प्रूफ हो गया. फिर कि हम क्या लिख सकते हैं, जो 7√5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है. डन. नेक्स्ट जो हमारा थर्ड पार्ट है, 6 + √2 आर इरेशनल. ये हमें प्रूफ करना है. तो सबसे पहले जैसे पहले वाले क्वेश्चंस में किया था, जो नंबर दे रखा है उसे रैशनल लेके चलते हैं. लेट 6 + √2
इज अ रैशनल नंबर। देन अगर ये रैशनल नंबर है तो 6 प्लस रूट 2 को मैं p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकती हूँ। p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकती हूँ तो क्यू जो होगा वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। और जो p एंड क्यू है उनके बीच का जो कॉमन फैक्टर आएगा वो 1 आएगा। हैज़ कॉमन फैक्टर 1। देन क्या कह सकती हूँ, जो p एंड क्यू हो गए वो क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स आ जाएंगे, को प्राइम हो जाएंगे एक दूसरे के, यानी उनके बीच में कुछ भी कटने का नहीं है। p एंड क्यू को प्राइम है। अब यहाँ से मैं 6 प्लस रूट 2 इक्वल्स टू p बाई क्यू है, इसको सॉल्व करती हूँ तो यहाँ से रूट 2 इक्वल्स टू p बाई क्यू माइनस 6, और यहाँ से मैं इसे लिख सकती हूँ रूट 2 इक्वल्स टू p माइनस 6 क्यू डिवाइडेड बाई क्यू। एलसीएम ले लिया मैंने। अब यहाँ से जो नंबर आए हैं p है, 6 है एंड क्यू है, इंटीजर्स हैं, सारे इंटीजर्स हैं। अब यहाँ पर हमें पता है कि जो इंटीजर्स वो सारे के सारे इंटीजर रैशनल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स हैं तो ये रैशनल नंबर हो गया। कौन सा नंबर, p माइनस 6 क्यू डिवाइडेड बाई क्यू इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। यानी कि ये जो हमारे पास राइट हैंड साइड आई है ये रैशनल आ गई, तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड होगी वो भी रैशनल है। लेकिन यहाँ पर रूट 2 जो है वो इर्रेशनल है ना, ये हमें पता है, तो ये जो हमने मान के चले ये गलत है। अब वही बात लिखते हैं हम, राइट हैंड साइड p माइनस 6 क्यू बाई में क्यू इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर है। देन लेफ्ट हैंड साइड रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। ये तो कंट्राडिक्शन आ गई, तो हम लिखेंगे दिस इज कंट्राडिक्शन, दिस इज कंट्राडिक्शन दैट, क्या कंट्राडिक्शन, रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। ये गलत बात है कि रैशनल नंबर रूट 2 जो है रैशनल नंबर है, ये तो कंट्राडिक्शन है। तो इस कंट्राडिक्शन से दिस कंट्राडिक्शन अराइजन ड्यू टू, किसकी वजह से हुई है, आवर रॉन्ग अजम्पशन, कि हमारी गलत अजम्पशन की वजह से कंट्राडिक्शन हुई है। और हमने अजम्पशन क्या किया था, अजम्पशन दैट जो 6 प्लस रूट 2 इज़ अ रैशनल नंबर। देन और दैट इम्प्लाइज, अगर ये चीज़ गलत है कि हमारी जो ये अजम्पशन हम लेके चलें कि ये रैशनल नंबर ये गलत है, तो इसका मतलब 6 प्लस रूट 2 इज़ इर्रेशनल नंबर। ये क्या हो गया, इर्रेशनल नंबर। देन सभी क्वेश्चंस में बिल्कुल सेम वैसे ही पैटर्न लेके चलेंगे, जो भी आपको नंबर दे रखा है जिसे भी हमें इरेशनल प्रूव करना है, सबसे पहले उसे रैशनल प्रूव कर लेंगे, फिर उसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे। ये जो p बाई क्यू है ये इसका यानी कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो यानी इनका जो कॉमन फैक्टर आएगा वो 1 आएगा, और ये कॉमन फैक्टर 1 है तो ये को प्राइम हो जाएंगे, p एंड क्यू जो है को प्राइम हो जाएंगे नंबर, यानी इनके बीच में कटने का कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर जो कुछ भी आपको प्लस में माइनस में या फिर मल्टीप्लाई में दे रखा है उसको क्यू की तरफ ले जाते हैं और यहाँ पर सिर्फ रूट वाली टर्म छोड़ते हैं। डन। फिर जो ये नंबर्स आएगा इस तरफ, इसे ये जो इंटीजर्स होंगे
ये इंटीजर्स हैं, तो जो भी इंटीजर होते हैं ये हम पढ़ के आए कि सारे के सारे इंटीजर रैशनल होते हैं। तो यहाँ पर इंटीजर्स है तो ये रैशनल आ गया, ये पूरा नंबर, ये नंबर रैशनल आ गया, तो इसके इक्वल में जो नंबर दे रखा है वो भी रैशनल होना चाहिए, लेकिन ये तो गलत है क्योंकि ये तो इरेशनल दे रखा है, तो ये कंट्राडिक्शन आ गया। कंट्राडिक्शन किसकी वजह से आया? जो हमने माना था उसकी वजह से। डन। बस सभी क्वेश्चंस में ऐसे ही करना है। जो हम √2, √3 और √5 ये हमने अलग से प्रूफ किया था, इनमें हमने इनका स्क्वायर किया था, फिर दूसरी तरफ लेके गए थे, उनको हमने इरेशनल अलग से प्रूफ किया था, और बाकी ये इनमें सभी में ही सेम पैटर्न यही चलेगा। डन। अगर आपका कोई भी वीडियो में डाउट है तो उसे कमेंट में ज़रूर लिखें, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।